अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अज़मी और आप देख रहे हैं अज़मीज़ किचन 92। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन खैर आफियत से होंगे और भरपूर गर्मी एंजॉय कर रहे होंगे। चलें देखते हैं कि आज हम मिलकर हमारे किचन में क्या बनाने लगे हैं। लेकिन उससे पहले ये जो लेफ़्ट साइड पे सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है, इसके ज़रिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ़ौरन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज हम मिज़री की फरमाइश पे मखंडी हलवा बनाने जा रहे हैं। उन्होंने बड़े शौक से फरमाइश की है। और हलवा वैसे तो सूजी का मैं पहले भी बना चुकी हूँ, लेकिन वो एक आम नॉर्मल हलवा था। और आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो मखंडी हलवा है। तो इसकी तरकीब नोट कर लें। मिज़री हमारी बहुत अच्छी प्यारी सब्सक्राइबर है और पढ़ाती हैं कॉलेज में, और साथ साथ ब्यूटी पार्लर भी उनका है और बड़ी मेहनत से काम करती हैं। लड़कियों को, ख़वातीन को ज़ेवर तालीम से भी आरास्ता करती हैं और उनको खूबसूरत भी बनाती हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि हमारे मखंडी हलवा के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। ये मैं अब आपको बता देती हूँ। मखंडी हलवा बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो ये मैं आपको बताऊं कि 150 ग्राम सूजी है। और सूजी को मैंने दूध में भिगो दिया है और बस इतना ही दूध डाला। इसे पानी में भी भिगो सकते हैं, ये मत समझें कि इसे सिर्फ दूध में भिगोया जा सकता है। पानी या दूध जिसमें चाहे भिगो लें और सिर्फ इतना डालें कि सूजी अच्छी तरह फूल जाए बस, और पानी और सूजी एक जैसे हो जाए। और 150 ग्राम के लिए तकरीबन ये 100 ग्राम के करीब चीनी है। बहुत ज़्यादा मीठा हलवा अच्छा नहीं लगता, आप चाहें तो बढ़ा लें, लेकिन ये 100 ग्राम के करीब है। और ये घी है। घी भी आपको पता है कि मैं यूज़ करती हूँ ऐसी मीठी डिशेस में, और इसको ऑयल में भी बनाया जा सकता है। आप चाहें तो ऑयल इस्तेमाल कर लें। घी अगर आप इसे डबल भी कर लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जब हलवा घी छोड़ देता है तो उसको हम निकाल भी सकते हैं। ये मेवा है, किशमिश, पिस्ता, बादाम, गरी, इलायची के कुछ दाने हैं, ये देखें निकाल के रखे हुए हैं, जिसमें जो हम घी में कड़कड़ाएंगे और रुके हुए। और मेवा मैं सजेस्ट करूँगी कि आप, मुझे भी ये ज़्यादा अभी भी ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा मेवा हो तो वो हलवा सूजी का पंजीरी लगने लगती है, हलवा नहीं रहता। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसमें से भी कुछ मेवा जो है वो बचा लूँ और आप भी ज़्यादा मेवा हलवे में यूज़ ना करें। अब चलते हैं चूल्हे की तरफ और हम अपना काम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हा जला के और सबसे पहले हम इसके अंदर कढ़ाई गर्म करके घी डालते हैं। आम हलवे में और इस हलवे में, मखंडी के हलवे में फ़र्क सिर्फ ये है कि इसमें सूजी को हम पहले भिगो देते हैं। जो पानी हमने आम हलवे में बाद में डालना होता है, हम इसे पहले ही डाल देते हैं। सूजी भिगो देते हैं और सूजी जो है वो फूल जाती है। घी में अब मैं इलायची कड़कड़ा लेती हूँ। अच्छा, फिर जब हम घी में इलायची कड़कड़ा लेते हैं, यानी कि उसको फ्राई कर लेते हैं ताकि उसकी खुशबू इसमें हलवे में आ जाए, शामिल हो जाए निकल के, तो फिर हम इसमें पहले चीनी डालते हैं। जबकि आम हलवे में हम पहले सूजी भूनते हैं, इसमें सूजी भूनी नहीं जाएगी। चीनी डाल दी। चीनी डालने के बाद हम चीनी को अच्छी तरह मेल्ट करेंगे। और चीनी की शेप ये होगी कि पहले ये इकट्ठी होना शुरू होगी दानों की सूरत में वाइट रह के, फिर इकट्ठी होते होते फिर ये जुड़ जाएगी आपस में, फिर ये थोड़ा सा पिघलना शुरू करेगी, मेल्ट होना शुरू करेगी और ब्राउन होती जाएगी। जब बिल्कुल पिघल जाएगी और ब्राउन भी हो जाएगी, यानी जले ना, जलनी नहीं चाहिए, एक लम्हे के लिए भी आप नज़र इधर उधर ना करें। सिर्फ ये सारी चीनी पिघलने के बाद बस लाइट ब्राउन हो जाए। जैसे ही लाइट ब्राउन हो तो इसमें जो हमने सूजी रखी हुई है भिगोकर, ये हम उसमें शामिल कर देंगे। और चूंकि हमने इसमें पहले से सूजी में दूध या चीनी पानी शामिल कर लिया है, तो अब हम उसमें हलवे में पानी शामिल नहीं करेंगे, और करना भी पड़ा तो सिर्फ छींटे देंगे। ये देखिए चीनी की शक्ल ये हो गई।
यानी चीनी सारी इसमें घी में मेल्ट हो गई। अब हम इसमें सूजी डालेंगे और हाथ तेज चलाएंगे, वरना वो जो चीनी है हमने इसको मेल्ट किया है घी में, उसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। तो हमें हाथ तेज़ चलाना होगा। तेज़ हाथ चलाते चलाते हम तीनों को अच्छी तरह सूजी में मिक्स करेंगे। 5-6 मिनट का सिर्फ ये अमल है और ये देखें सूजी की फिर ये शक्ल हो जाएगी। यानी गुठलियाँ भी नहीं पड़ेंगी अगर आप जल्दी जल्दी चलाते हैं, ख़राब भी नहीं होगा हलवा। और पानी तो इसमें हमने एक्स्ट्रा शामिल करना ही नहीं है, और अगर ज़रूरत भी पड़े तो इसमें सिर्फ छींटा दे सकते हैं। अब हम इसमें हल्का सा मेवा शामिल कर देते हैं। आप चाहें तो जैसे कि मैंने पहले कहा, आप इसमें ज़्यादा मेवा शामिल कर लें, कोई हर्ज नहीं। लेकिन हमारे यहाँ पसंद नहीं करता, पर्सनली मैं भी पसंद नहीं करती हूँ हलवे में ज़्यादा मेवा, मुझे वो पंजीरी लगने लगता है। तो इसमें हलवा डाल लें और रूह की उड़ा के भी चंद कतरे उसके अंदर डाल लें, और उसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। बस अब चला के थोड़ा सा फाइनली, और इसको डिश आउट कर लेंगे। एक्चुअली ये दानेदार हलवा हो जाता है, यानी सूजी का दानेदार हलवा। अब ये सूजी का दानेदार हलवा यानी मखंडी हलवा तैयार है, और कोई और इसकी तरकीब नहीं है सिवाय इसके कि आप चीनी को कम ज़्यादा कर लें, सिवाय इसके कि आप मेवे को कम ज़्यादा कर लें, और पकता इसी तरीके से। हलवा हमारा तैयार है, और थोड़ा क्योंकि हमने कवाम बनाया ना, इसे थोड़ा सा ये कवामी हलवा होता है, दानेदार, और थोड़ा सा हल्का सा लाइट सा चिमड़ा। हलवा तैयार है, खुशबूदार जायकेदार हलवा। और हलवा पकाएं, दुआ में मुझे भी याद रखें। खुश रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।